अब से ठीक 2 दिन पहले इसी बिकरू गांव में 8 पुलिस के जवानों की शहादत हुई थी। यहाँ पर खून की होली खेली गई थी। लेकिन अब 2 दिन बाद जब आज सुबह हुई तो शायद ऐसा नज़ारे की कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके के दृश्य भी देखने को मिलेंगे कि इस पूरे इलाके को न केवल पुलिसकर्मियों ने बल्कि अब सुरक्षा बल के जवानों ने भी पूरा घेर लिया। आप हमारे सामने देख रहे हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि ये विकास दुबे का जो मकान है उसको किस तरीके से यहाँ पर ढा दिया गया और यहाँ पर अब सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे कि ये देखिए आपको, और छतों पर भी आपको नज़र आएगा। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को हर तरफ से पुलिस बल के जवानों ने और सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है। और रात से इस पूरे मकान को गिराए जाने के बाद से ही रात में ही यहाँ पर सुरक्षा बल के जो जवान आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल रखा है। ये सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मकान ढाने के बाद छतों पर भी आपको नज़र आएंगी और नीचे भी नज़र आएंगे। इस पूरे मकान को जो अवैध रूप से यहाँ पर बनाया गया था, एक इसके पीछे भी एक बहुत लंबी दास्तान है कि किस तरीके से यहाँ पर विकास दुबे ने आसपास के लोगों के मकान को भी, अवैध रूप से कब्जा की हुई ज़मीन थी, इसको भी अपने मकान में ही उसको शामिल कर लिया था। और एक बहुत बड़ा किलेनुमा उसने एक मकान बनाया जिसमें सीसीटीवी भी लगा रखे थे और उसी की ज़रिए उसने देखा कि जब पुलिसकर्मी यहाँ पर जब आ रहे थे उसको यहाँ पर उसको हिरासत में लेने के लिए, उस वक्त ये कहा जा रहा है कि उसको इस बात का भय था कि उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। इसने बहुत जल्द ही अपने लोगों को यहाँ पर जमा किया और जमा करने के बाद उसने यहाँ पर जो नृशंस हत्या की, 8 पुलिसकर्मी, 8 जवान जिसमें एक सीओ, इंस्पेक्टर सब शामिल थे और उनको यहाँ पर वो शहीद हुए। और उसके बाद से जो ये अवैध रूप से जो कब्जा करके ये ज़मीन यहाँ पर जो मिलाई गई थी, इस पूरे अवैध किले को पुलिस ने यहाँ पर ढाया है। फिलहाल कानपुर नगर के 40 थाना क्षेत्रों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही। 20 जिलों में टीमें बनाई गई हैं जहां पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस इस वक्त उसका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, यानी जो पहले 50,000 का इनाम था उसको 1 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया गया है। और ये आप देखेंगे कि ये जो अवैध साम्राज्य आपको नजर आ रहा है, इसको ढा दिया गया, यानी जो दहशत है उसको एक तरीके से यहाँ पर पुलिस ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। ये मकान नहीं गिराया है, दहशत ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और ये एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके को घेरने के बाद ये सुरक्षा का एहसास लोगों में हो, इसलिए यहाँ पर हर तरफ फोर्स लगा दी गई है। हालांकि ये गांव अभी भी शांत पड़ा, लोग दहशत में हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं, कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि आसपास का जो कई किलोमीटर का इलाका है वहाँ पर विकास दुबे का साम्राज्य कायम था। लेकिन अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ताकि लोगों में सुरक्षा का एहसास हो, इसलिए इन जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के डिप्टी एसपी और हमारे जवान जो शहीद हुए हैं यहाँ पर, उसको अब अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुलिस ही नहीं बल्कि एसटीएफ, एटीएस और तमाम जो दूसरी पुलिस की इकाइयाँ हैं उन सभी को अलर्ट किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी लगातार की समीक्षा कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा इस वक्त उसके पास एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24।